ये कहानी एक बहुत बड़े जंगल की है, जहाँ कुदरत ने मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को अपनी सल्तनत में बसने का मौका दिया था। लेकिन इस जंगल में एक ऐसा जालिम और बहुत बड़ा शेर हुक्मरानी कर रहा था, जिसका नाम रंगू शेर था। इसका दिल पत्थर की तरह सख्त और नजर चमकदार थी। इसका हर कदम खौफ की लहर दौड़ाता था। रंगू शेर ने जंगल के तमाम जानवरों को अपने ताबे कर रखा था और कोई भी इसके हुक्म के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं करता था। इसका कायदा सादा था। वो कहता था, या तुम मेरे हुक्म को मानो या तुम्हारी तकदीर का फैसला हो चुका है। लेकिन जंगल में कुछ जानवर ऐसे भी थे जो इसके हर जुर्म के खिलाफ उठने की हिम्मत रखते थे। उनमें सबसे चमकदार और चालाक एक सबसे बड़ी बंदर की नस्ल का जानवर जो अपनी जहानत और बहादुरी के लिए मशहूर था, जिसका नाम डेजी बंदर था। वो बंदर बहुत बड़ा था। वो अब इस जालिम रंगू शेर की हुक्मरानी से तंग आ चुका था और उसने जंगल के दीगर छोटे जानवरों के साथ मिलकर एक बगावत की मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी। एक दिन जब तमाम जंगल के जानवर शेर, हाथी, बंदर, हिरन, खरगोश और दूसरे तमाम रंगू शेर के सामने खौफ से सर झुकाए खड़े थे, तेजी बंदर ने फैसला किया कि वक्त आ चुका है। अब हम और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने छोटे जानवरों को जमा किया और कहा, हम सब को अपनी सारी जिंदगी अब इस जालिम रंगू शेर के खौफ में नहीं गुजारनी और ना ही हम गुजारेंगे। ये जंगल हमारा है और हमें इस पर अपना हक हासिल है। हमें खौफ के साए से बाहर आना होगा और अपने हकूक के लिए लड़ना होगा। डेजी बंदर की आवाज में ऐसी ताकत थी कि उसके अल्फाज जंगल के हर कोने तक पहुँचे। उसकी चालाकी और जहानत ने उसके साथी जानवरों को हौसला दिया। बंदर, खरगोश, हाथी और हिरन सब उसकी क़यादत में इकट्ठे हो गए। डेजी बंदर ने अपने साथियों से कहा कि हमें रंगू शेर की हिकमत अमली को समझना होगा ताकि हम उसकी हर चाल का मुकाबला कर सकें। डेजी बंदर ने अपने ग्रुप के बंदरों की मदद से जंगल के दरख्तों और ऊंची जगहों पर जासूसी करने के लिए एक नेटवर्क कायम किया। तमाम खरगोशों को उसने तेज और खामोश तरीके से मालूमात जमा करने के लिए कहा और हाथियों से कहा कि वो जंग में ताकतवर धक्कों के लिए तैयार रहें। तमाम जानवरों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रंगू शेर की ताकतवर धाड़ थी, जिससे तमाम जानवर डरते थे। लेकिन डेजी बंदर ने रंगू शेर का मुकाबला करने के लिए एक अनोखा और बहादुरी वाला मंसूबा तैयार किया था। इसका मकसद था कि वो रंगू शेर को इसकी ताकत की बजाय इसकी कमजोरियों से शिकस्त देगा और आखिरकार जंग का दिन आ गया। उस दिन रंगू शेर जंगल के वस्त में तख्त पर बैठा था। डेजी बंदर और उसकी बगावत के रहनुमा जानवरों ने उसी दौरान रंगू शेर पर हमला करने का फैसला किया। सबसे पहले बंदरों ने दरख्तों के ऊपर से रंगू शेर की नजर से बचकर एक मखसूस जाल बनाया ताकि रंगू शेर को अपनी चाल से बेखबर रखा जा सके। उसके बाद खरगोशों और हिरनों ने रंगू शेर के इलाके में चुपके से पहुंचकर उसकी तरफ चंद जहर आलूद पत्थर फेंके ताकि रंगू शेर की तवज्जो हट सके। हाथियों ने अपने ताकतवर जिस्म से शेर की रहायशगाह के करीब दरख्तों को गिराना शुरू किया ताकि रंगू शेर की पनाहगाह कमजोर हो सके। रंगू शेर, जो अभी उन सब की चालाकियों से बेखबर था, एकदम उठा और बाहर निकला। इसकी दाढ़ से पूरा जंगल लर्ज उठा। लेकिन इस बार रंगू शेर की दाढ़ का असर वो नहीं था जो पहले हुआ करता था। डेजी बंदर ने इस मौका पर शेर के सामने आकर कहा, ऐ जालिम रंगू शेर, तुम्हारी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। ये जंगल अब तुम्हारे खौफ से नहीं बल्कि हमारी हिम्मत से चलाया जाएगा। रंगू शेर गुस्से में आकर डेजी बंदर की तरफ बढ़ा, लेकिन डेजी बंदर ने अपनी जहानत और तेज रफ्तारी का इस्तेमाल किया। उसने रंगू शेर के हर हमले से बचते हुए उसकी कमजोरियों को पहचाना और चालाकी से रंगू शेर के पिछले पांव पर हमला किया। रंगू शेर डेजी बंदर की इस चालाकी से जब हल्का पड़ा तो हाथियों ने रंगू शेर को मजीद बेकाबू कर दिया। उसके बाद डेजी बंदर ने शेर के सामने आकर कहा, अब तुम्हारे लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं। रंगू शेर बेबस हो गया क्योंकि वो हार चुका था। शिकस्त के बाद तमाम जानवरों ने रंगू शेर को अपने इलाके से निकाल दिया। रंगू शेर की शिकस्त के बाद
जंगल में एक नई हवा चल पड़ी। डेजी बंदर की क़यादत में जंगल के तमाम जानवरों ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया, क्योंकि अब रंगू शेर का जुल्म खत्म हो चुका था और अब जंगल में हर जानवर को अपना हक मिल चुका था। डेजी बंदर, जो अपनी हिकमत और बहादुरी की बदौलत एक नए रहनुमा के तौर पर उभरा था, उसने वादा किया कि अब जंगल में सबको बराबरी का दर्जा हासिल होगा। जंगल के तमाम जानवर अब आज़ाद थे और उनकी बगावत ने न सिर्फ उन्हें आज़ादी दिलाई बल्कि उनमें इत्तेहाद की एक नई रोशनी भी पैदा की थी। डेजी बंदर ने अपनी हिकमत, चालाकी और बहादुरी से जंगल के जानवरों को ये सिखाया था कि ताकत सिर्फ जिस्मानी कुव्वत में नहीं बल्कि ज़हानत और अक्लमंदी में भी होती है। और यूँ जंगल का सुकून और तवाज़ुन दोबारा कायम हो गया। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए।